नमस्कार, बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सभी? होली की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही होंगी और ललित प्रजापति की तरफ से भी, हमारे नेटवर्क की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों के सिलसिले भी इसी तरह चलते रहेंगे। आज बात करेंगे बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनकी बात करेंगे, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इस बार तो शेख हसीना के साथ साथ उनके रिश्तेदारों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। दरअसल शेख हसीना के साथ साथ उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की कुर्की की तैयारी है। बांग्लादेश की एक अदालत है, उसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संपत्तियों और 124 बैंक खातों को सीज करने के, यानी जिस स्थिति में है, सीज करने के और जब्ती के संपत्तियों को आदेश दे दिए हैं। ढाका की एक कोर्ट है, शेख हसीना के धनमंडी स्थित जो उनका निवास रहा है सुधा सदन और उनके परिवार की अन्य संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। यानी इसे आप समझ लीजिए कुर्की। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने हसीना और उनके परिवार के 124 बैंक खातों को सीज करने के आदेश दिए हैं, फैसला सुनाया। खास बात यह है कि जिस घर को जब्त करने का आदेश या कुर्की के लिए कहा गया है वो दिवंगत परमाणु वैज्ञानिक और हसीना के जो पति थे दिवंगत M.A. वाजेद मियाँ के नाम पर है और उन्हें सुधा मियाँ के नाम से भी चूंकि वहाँ जाना पहचाना जाता था, यही वजह है कि इसका नाम सुधा सदन है। ढाका मेट्रोपॉलिटन सीनियर के स्पेशल जज हैं जाकिर हुसैन गालिब, उन्होंने मंगलवार को ये फैसला दिया। एंटी करप्शन कमीशन, वहाँ पर आयोग है भ्रष्टाचार निरोध के लिए, उसके आवेदन के बाद ये आदेश दिया गया है। जब्त की गई संपत्तियों में हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय, बेटी सैमा वाजेद पुतुल, बहन शेख रेहाना और उनके बेटे बेटियों, इसमें तुलिप सिद्दीकी हैं, रदवान मुजीब सिद्दीकी हैं, उनकी संपत्तियां भी शामिल हैं। एसीसी ने जो याचिका दाखिल की थी, अपील दाखिल की थी, उसमें कहा कि आरोपी व्यक्ति अपनी अचल संपत्तियों को ट्रांसफ़र करने या फिर उनका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्थिति में जांच पूरी होने तक संपत्तियों की कुर्की के आदेश की ज़रूरत है। इससे पहले का घटनाक्रम जान लीजिए। अदालत ने रूपपुर परमाणु संयंत्र परियोजना से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितता की जांच को लेकर यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगाया था। अदालत ने अपने आदेश में शेख हसीना, शेख रेहाना और उनके बच्चों की यात्रा पर पाबंदी लगाई थी। एसीसी ने बड़ी मात्रा में धन के संभावित गबन पर चिंता जताते हुए प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। एसीसी की याचिका के मुताबिक रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम पर तकरीबन 59,000 करोड़ टका, ये बांग्लादेश की करेंसी है, टाका भी इसे बोलते हैं, बांग्लादेश की करेंसी, इसकी हेराफेरी के आरोप की जांच चल रही है। हालांकि यात्रा प्रतिबंध का जो आदेश है वो जब तक लगता उससे पहले ही शेख हसीना अगस्त के प्रदर्शन के बाद भारत में आ चुकी हैं और इससे पहले 6 फरवरी को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने पूर्व पीएम शेख हसीना की तरफ से किए गए झूठे और मनगढ़ंत बयानों पर भारत सरकार के साथ अपना विरोध भी दर्ज करवाया था। मंत्रालय ने उन पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अस्थिरता फैलाने के आरोप लगाए। ढाका में भारत के कार्यवाहक जो उच्चायुक्त हैं, उन्होंने एक पत्र में बांग्लादेश की गहरी चिंता और निराशा का जिक्र किया। मंत्रालय ने भारत से आग्रह किया था कि हसीना को देश में रहते हुए इस तरह के बयान देने से रोका जाए। चलिए, ये तो बात हो गई कि क्या नया आदेश है। अब ये भी आपको जान लेना चाहिए कि शेख हसीना की संपत्ति कितनी है। आपको ये पता चल जाएगा कि अकूत संपत्ति किसे कहते हैं। अगर देवता कुबेर धन के देवता कहलाते हैं, अगर वो आज अपनी बैलेंस शीट सार्वजनिक कर दें तो वो भी आपको कमतरी लगेगी। खैर, शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने और बांग्लादेश छोड़ने के बाद लोगों के मन में दरअसल ये सवाल है कि विदेशों में रहने के लिए उन्हें पैसा कहाँ से मिल रहा है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना को तकरीबन 3 लाख टका उनकी सैलरी थी, मिलती थी। अब भी हालांकि उनके पास पैसे के कई स्रोत हैं जिनके ज़रिए लगातार उन्हें पैसा मिलता रहेगा। भारत का जो 100 रुपये होता है वो 139.67 टका जो है, 100 रुपये को अगर देखा जाए तो 139.67 बांग्लादेशी टका के बराबर होता है। अब पब्लिक डोमेन में जो जानकारी, पब्लिक डोमेन का जिक्र हमने क्यों किया? जो उन्होंने बताया, नहीं बताया उस संपत्ति की तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो पब्लिक डोमेन में जो जानकारी है उसके मुताबिक शेख हसीना के कमाई के कई स्रोत हैं। चुनाव के दौरान शेख हसीना ने बताया कि उन्हें कहां कहां से कमाई होती है। शेख हसीना ने कई बिजनेस में अपना पैसा लगाया हुआ है, निवेश किया हुआ है। इसके ज़रिए उन्हें सालाना तकरीबन 12 लाख रुपए से ज़्यादा मिलते हैं। कपड़ा, दूरसंचार और बैंकिंग समेत कई सेक्टर में उनका निवेश है। उनकी कुल संपत्ति तकरीबन 50 करोड़ होने का अनुमान है। उनके निवेश उनकी कुल संपत्ति में योगदान करते हैं। शेख हसीना कई ऐसी संपत्तियां हैं उनके पास जिनका
उन्हें किराया भी लगातार मिलता है, ना सिर्फ मिलता है बल्कि बढ़ता भी रहता है। शेख हसीना ने दूरसंचार के सेक्टर में बड़ा निवेश किया है। हाई रिटर्न और स्थिर विकास के लिए ये सेक्टर बड़ा फेमस है। बैंकिंग सेक्टर में भी शेख हसीना का लंबा चौड़ा निवेश है। बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत फेमस है। बांग्लादेश के कपड़ा और परिधान उद्योग की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है और शेख हसीना ने इस पर पैसा भी लगाया है। पूर्व पीएम के खेत और फार्म हाउस भी हैं। चुनावी हलफनामे के हिसाब से 2022 में शेख हसीना को खेती से जो फ़ायदा हुआ था वो 78 लाख था। 2023 तक शेख हसीना की कुल संपत्ति 50 करोड़ के करीब थी। 2018 में जो जानकारी दी उसके मुताबिक वो 13 लाख रुपए के सोने की मालकिन है। यानी मध्य प्रदेश का जो पूर्व कांस्टेबल है आरटीओ का, सौरभ शर्मा, उससे कम। शेख हसीना के पास तकरीबन 15 बीघे का खेत है और इसकी कीमत 6 लाख टका से ज़्यादा है। शेख हसीना के पास 34 लाख टका से ज़्यादा का एक प्लाट है। 5 लाख टका कीमत की एक 3 मंजिला इमारत भी है। एक विदेशी अखबार का ये दावा है कि लंदन में भी उनका मकान है, लेकिन वो उनके नाम से नहीं है। होता है कई बार कि चीज़ें रहती नेताओं की है पर वो किसी और के नाम पे होती हैं। एक मीडिया एजेंसी का दावा ये भी कि शेख हसीना की प्रॉपर्टी कई देशों में फैली है। उनके पास $3 मिलियन की ढाका हवेली है और चटगांव होम है, उनकी बहन के नाम से रजिस्टर्ड है। सिलहट में एक अपार्टमेंट भी है, $1 मिलियन में उन्होंने 2020 में से ख़रीदा है। सिंगापुर और दुबई में उनके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की जानकारी है। ये वो जानकारी जो उन्होंने बताई है। इसके अलावा 47 लाख टका की एक कार है उनके पास, वो गिफ्टेड है। अब इनमें से ये जो संपत्तियां हमने बताई कि भाई इतनी संपत्ति है तकरीबन 50 करोड़, इसमें से कितना उनका रह पाता है इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि अदालत ने किस तरह का आदेश दिया है और अदालत के आदेश को तामील, ज़मीन पे जब उतारते हैं आदेश को तामीली उसे बोलते हैं, तो वो कितने तरीके से तामील हो पाता है और आगे पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह से शेख हसीना के लिए वहाँ पर बदलते हैं बांग्लादेश में, उस पर ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि वो 50 करोड़ उनका ही रहता है, उनके रिश्तेदारों का ही रहता है। वो 124 खाते जिन पर रोक लगाकर सीज़ किया गया है वो उनके पास वापस आएंगे नहीं आएंगे, ये धीरे धीरे हम आपको क्लियर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।